फॉर्म 15G को फिल कैसे करेंगे। जब कभी आप अपना PF 19 10C अगर अप्लाई करना है आपको और वो विड्रॉल अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो आपको फॉर्म 15G फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म 15G फिल कैसे करना है हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी हम ये फॉर्म का जो है प्रिंट आउट ले लिए थे, तो ये फिल कैसे करना है दोस्तों चलिए वो देख लेते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम ऑलरेडी ये फिल कर लिया, बस आप सबको यहाँ पर हम थोड़ा समझा देंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर पे आपका नाम लिख देना है दोस्तों, जिसका ये PF अमाउंट जिसका विड्रॉ करेंगे वहाँ पर उसका नाम यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। उसके बाद में उसका पान कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस में दोस्तों, स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिख देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, इंडिविजुअल लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा प्रीवियस ईयर PY प्रीवियस ईयर, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं, कैलेंडर ईयर जो है इनकम टैक्स वाले नहीं काउंट करते हैं, तो 2023 से 24 यहाँ पर लिख दे, इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है रेसिडेंशियल में रेसिडेंशियल ही लिख देना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 6 में आता है फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर, तो यहाँ पर आपका जो हाउस नंबर है या ब्लॉक नंबर है यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद 7 नंबर पे आता है नेम ऑफ द प्रेमिसेस, आपके किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो वो बिल्डिंग का नाम लिखना है, नहीं तो अगर बिल्डिंग का नाम नहीं है तो यहाँ पर अपने गांव का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम लिखना है। उसके बाद रोड स्ट्रीट या लैन, तो यहाँ पर आपके गांव से कौन सा मेन रोड होके जा रहा है उस रोड का यहाँ पर नाम लिख देना है दोस्तों। उसके बाद एरिया लोकेलिटी, वहाँ का लोकल एरिया आपको एक लिखना है जो कि फेमस एरिया हो, यहाँ पर एक लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे टाउन सिटी और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर या तो आप कोई ऐसा टाउन सिटी लिखें जो फेमस हो, नहीं तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है। तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, मेडचल ही लिख दिए। उसके बाद में स्टेट में जो हमारा तेलंगाना है तो हम तेलंगाना लिख दिए। आपके आधार कार्ड में जो रहेगा वही सब डिटेल इसमें फिल करना है दोस्तों, नहीं तो आप अगर कहीं पर दूसरा जगह रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस नहीं, आपके आधार कार्ड से जहाँ आप प्रॉपर रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर सिंपली हम तेलंगाना लिख दिए। उसके बाद में पिन कोड है जो हम पिन कोड यहाँ पर लिख दिए। और फिर यहाँ पर ईमेल जो रहेगा आपका ईमेल ID, वो ईमेल ID यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों। ईमेल ID लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर पे आ गया टेलीफोन नंबर विथ STD कोड, तो यहाँ पर हमारा STD कोड +91 लिख देंगे। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। ये मोबाइल नंबर लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर वो पूछ रहा है वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहाँ पर 15 नंबर पे आप कभी टैक्स पे किए हैं या नहीं किए हैं। तो आप कभी भी टैक्स पे किए हैं तो यहाँ पर यस लगाना है, अगर टैक्स नहीं पे किया है तो यहाँ पर नो लगाना है। तो सिंपली यहाँ पर हम नो लगा दिए दोस्तों। नो लगाने के बाद में दोस्तों अभी आ जाएंगे हम 16 नंबर में। अब 16 नंबर में पूछ रहा है कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करने वाले हैं अपना PF अमाउंट, जैसे कि हम यहाँ पर 50,000 अपना क्लेम करने वाले हैं, तो यहाँ पर 50,000 हम लिख लिए हैं। उसके बाद तो यहाँ पर 17 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों आपका एक साल में इनकम कितना है, वो इनकम यहाँ पर लिखना है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पर 1,20,000 लगा दिए हैं, तो आपको अपना कैलकुलेशन कर लेना है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अर्न कर लेते हैं, अभी तक कितना कर लिए हैं, जो 23 फाइनेंशियल ईयर में कितना अर्न कर चुके हैं। तो जैसे कि मान लिया 23 फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्टिंग हुआ था 1 तारीख चौथा महीना 2023 से, तो यहाँ से लेकर बाद में आज का डेट जो है 4 तारीख पहला महीना 2024 है, यानी कि यहाँ से 1 तारीख अप्रैल से आज जनवरी 24 तक टोटल 10 महीने हो गए, 10 मंथ हो गए। और आपका एक महीने का सैलरी, जैसे कि मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मंथली सैलरी आपका 10,000 है, तो यहाँ से लेकर अभी जो है फाइनेंशियल ईयर का 10 महीना ही हुआ, अभी 1 साल नहीं हुआ है। तो 10 × 10 अगर आप एक महीने का 10,000 कमाते हैं तो 10 महीने का आपका 1 लाख हो गया। यहाँ पर जो है अभी 1 लाख हो गया, प्लस आप अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं, आप यहाँ पर अमाउंट जो है 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं और आप जो है 1 लाख ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो आपको जो है इस 1 लाख में वो 50,000 कैलकुलेट कर लेना है। 1,50,000 ये 1,50,000 आपको यहाँ पर लिख देना है, जहाँ पर हम 1,20,000 लिखे हैं यहाँ पर आपको 1,50,000 लिखना है। आप अपना कैलकुलेशन कर लेना है कि आपका क्या कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद 18 नंबर पे आ जाता है कि इससे पहले क्या आप कभी फॉर्म 15G फिल किए थे या नहीं किए थे। तो यहाँ पर हम नहीं किए थे, तो अभी तक हम यहाँ पर नो और यहाँ पर भी नो लगा लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर नो लगाने के बाद में अभी हम आ जाएंगे सीरियल नंबर 19 में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले वो पूछ रहा आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक यहाँ पर आप किस अकाउंट नंबर से कुछ अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, कौन सा नंबर से। तो यहाँ पर आप जो है पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, तो पीएफ विड्रॉ जो है इवन नंबर से होता है। तो यहाँ पर आपको अपने पीएफ का इवन नंबर लिख लेना है, जो 1012 कुछ रहता है। यहाँ पर आपको इवन नंबर लिख लेना है दोस्तों। इवन नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम आपका, तो यहाँ पर आप ओनली पीएफ लिख सकते हैं, नहीं तो पीएफ विड्रॉल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली पीएफ विड्रॉल लिख दिए। उसके बाद में आता है सेक्शन अंडर विथ टैक्स इज डिडक्टेबल। यहाँ पर आपको सेक्शन 192A लगा देना है दोस्तों, जो कि पीएफ विड्रॉल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर जो आप ये विड्रॉल करने वाले हैं वही अमाउंट यहाँ पर लिख देना है 50,000। तो सिंपली यहाँ पर हम ये 50,000 लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में कुछ फिल करना है और थोड़ा सा, उसके बाद नीचे में आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम। यहाँ पर आपका जो है नाम लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है वो लिख देना है। जैसे कि अभी हमारा जो एंडिंग ईयर जो है 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो है 2024 से 2025 लिख देना है, जो साल आने वाला है वो लिख देना है दोस्तों ये। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको आ जाना है, फिर से यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग लिख देना है, जो कि यही वाला डेट यहाँ पर भी लिख देना है, 31 तारीख 3रा महीना 2024। उसके बाद में यहाँ पर आने वाला फाइनेंशियल ईयर को लिख देना 2024-2025। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद में दोस्तों इसको जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, नहीं तो आपका अगर फेमस एरिया है तो फेमस एरिया लिख देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। उसके बाद में जिस डेट को आप अपना फॉर्म अपलोड करेंगे वही डेट यहाँ पर लिखना है, दूसरा डेट नहीं लिखना है दोस्तों, वो डेट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप साइन कर देंगे, जो आपका साइन रहेगा, नहीं तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नाम या साइन लिख देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो है अभी हो गया फर्स्ट पेज। उसके बाद में एक पेज और रहता है, तो इस पेज में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसको ऐसे ही ब्लैंक रखना है। ये ब्लैंक रखेंगे। हमारे पास जो अभी 3 पेज आया था, एक और आ गया जो कि 3 पेज में आया, तो ये 2 पेज खाली रखना है। ओनली आपको एक ही पेज फिल करना है। ये फिल करने के बाद में दोस्तों आपको इसका पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद में तीनों को एक ही पीडीएफ में ऐड कर देना, अलग अलग पीडीएफ में नहीं। 3 पेज है, 2 पेज है या 3 पेज है, उसको एक ही पीडीएफ बना लेना है। तो एक पीडीएफ कैसे बनाना है उसको भी हम इसी वीडियो में भी बता देते हैं दोस्तों। तो एक पीडीएफ बनाने के लिए सिंपली जो है